हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास कुमार शर्मा। अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन, देन उसके फंक्शंस। आज अपन डिस्कशन करते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट यूनिट बनी होती है तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी पेशेंट यूनिट होती है और किस प्रकार से पेशेंट यूनिट को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेशेंट यूनिट के इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की। क्या होता है, कैसी होती है पेशेंट यूनिट, उसके बारे में अपन डिस्कशन करके चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो पेशेंट यूनिट क्या होती है कि वह प्लेस या दी प्लेस जहां पर क्या किया जा रहा हो, पेशेंट को लाइन ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है पेशेंट को? लाइन ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए रखा जाता है पेशेंट को? जो लाइन ट्रीटमेंट होता है उसके लिए पेशेंट को पर्टिकुलर पैलेस पर या पर्टिकुलर जगह पर, हॉस्पिटल में एक ऐसा पैलेस है या फिर एक ऐसी जगह है जहां पे पेशेंट को किसके लिए रखा जा रहा है? लाइन ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए रखा जा रहा है? लाइन ट्रीटमेंट के लिए। जिससे क्या हो रहा है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसको ठीक किया जा रहा है। उस जगह को क्या कहकर चलते हैं आप? पेशेंट यूनिट बताकर चलते हैं। क्या बताकर चलते हैं आप? पेशेंट यूनिट बताकर चलते हैं। देखिएगा, पेशेंट यूनिट बहुत सारी होती है, जैसे कि जनरल वार्ड हो गया। तो अपन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि कौन कौन सी पेशेंट यूनिट में क्या क्या होता है और किस जगह कैसा रहता है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले पेशेंट यूनिट की, और सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने टेम्परेचर से कि पेशेंट यूनिट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है और कैसा होता है। तो आप बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। जो जनरल वार्ड है, जनरल वार्ड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जनरल वार्ड के आप टेम्परेचर यहाँ पे बता के चले सबसे पहले, और वहां पे टेम्परेचर आप कितना बताएंगे? 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है? यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है कि जनरल बोर्ड जो होता है या जनरल बोर्ड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो आप बताकर चले, या जो रूम टेम्परेचर भी होता है सेम। ठीक है, उसके बाद में पहला क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। देन सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ऑपरेशन थिएटर जो ओटी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको बताकर चलना है कितना होता है ओटी का टेम्परेचर? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है। देन नेक्स्ट आप बताकर चलेंगे कैथ लैब। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है कि कैथ लैब जो होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो आपने सबसे पहले देखा कि जो नॉर्मल जनरल वार्ड होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। देन ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसका टेम्परेचर आपने कितना देखा? 20 डिग्री सेल्सियस। देन आप बात करते हैं कैथ लैब की, और कैथ लैब का आपसे टेम्परेचर पूछा जाता है तो आप बताकर चले 60 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आता है। देखिएगा, तीन जगह अपन ने देखा, और नेक्स्ट निकल के आता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। और इंटेंसिव केयर यूनिट है उसका आपसे टेम्परेचर पूछा जाता है, तो आप इंटेंसिव केयर यूनिट का टेम्परेचर बताकर चले 18 डिग्री सेल्सियस। कितना बताकर चले? 18 डिग्री सेल्सियस। ये तो हर लाइन में, हर वार्ड में क्वेश्चन निकल रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल वार्ड में कितना टेम्परेचर होता है, कैथ लैब में कितना होता है, ओटी में कितना होता है और आईसीयू में कितना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। ये जनरल से इंट्रोडक्शन है कि आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकेंगे। ठीक है, वापस देखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ कि जनरल वार्ड है उसका टेम्परेचर कितना होगा? 22 to 24 डिग्री सेल्सियस। देन कैथ लैब होगी कितना होगा? 16 डिग्री सेल्सियस। देन कितना होगा? आईसीयू होगा तो आईसीयू का कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। देन अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट और बात करके चलते हैं अपन ह्यूमिडिटी। किसकी बात करके चलते हैं? फर्स्ट अपन ने बात करी किसकी? टेम्परेचर की। देन अपन बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जो हवा चल रही है, जो नमी होनी चाहिए वो कितनी होती है वहां पे? 40 to 60% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? पेशेंट यूनिट में 40 से लेकर 60% होती है ह्यूमिडिटी की। अपन बात करके चले। देन अपन बात करके चलते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, क्या है? वेलोसिटी ऑफ एयर है। ठीक है, एयर, तो वो कितनी होनी चाहिए कि जो जनरल सी पेशेंट यूनिट है उसके अंदर वेलोसिटी, मतलब कहने की बात है कि हवा जो निकल रही है, जो हवा निकलती है, हवा आनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 3 मील पर आवर होनी चाहिए। और ये जनरल सा इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पर बताते हैं किसका? पेशेंट यूनिट का। क्या क्या बताते हैं कि पेशेंट यूनिट में जनरल वार्ड में होता है, ओटी में होता है, आईसीयू में होता है, देन कैथ लैब में होता है, और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 40 से 60 होनी चाहिए। देन विस्कोसिटी जो होती है, सॉरी वेलोसिटी जो होती है एयर की, वो कितनी होनी चाहिए? 1 से लेकर 3 मील पर आवर बताकर चलते हैं। देन अपन बात करते हैं, ये जनरल सी बात है और इन सभी लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
5-7 लाइन मैंने बताई और 507 लाइन से आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आता है। देन अपन बात करते हैं कि कौन कौन से बेड होते हैं। क्या होते हैं? बेड। ठीक है, बेड मतलब अलग बात है, लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं एक पेशेंट की यूनिट में। आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट यूनिट, कौन कौन से आर्टिकल्स रखे जाते हैं या देखे जाते हैं पेशेंट यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले आप बताकर चलें कि क्या होता है? बेड होता है। होता है कि नहीं होता भाई? बेड होता है। अच्छा, जो बेड होता है, बेड से कितने क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं वो देखिएगा कि 2 बेड है, बिटवीन 2 बेड्स कितना डिस्टेंस होता है, बिटवीन 2 बेड कितना डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। तो आपको बता के चलना है यहाँ पे बिटवीन 2 बेड डिस्टेंस की बात करें तो कितना होना चाहिए? 6 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया? 6 फीट होना चाहिए। 2 बेड के बीच का डिस्टेंस कितना बताकर चलेंगे आप? 6 फीट बताकर चलेंगे। देन अपन यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि बेड की साइज कितनी होनी चाहिए। तो आपसे साइज की बात करके चलें तो आप बताकर चलें सबसे पहले कि 78 इंच क्या होना चाहिए? बेड लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉन्ग होना। कितना होना चाहिए? 78 इंच। देन बात करके चलें विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आप बताकर चले 38 इंच क्या होनी चाहिए? बेड की विड्थ होनी चाहिए। देखिएगा 3 क्वेश्चन निकले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकला है कि बिटवीन 2 बेड डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 फीट बताकर चलें। देन बेड की साइज की अपन बात कर रहे हैं तो बेड कितना लॉन्ग होना चाहिए? 78 इंच होना चाहिए। देन विड्थ की अपन बात करें तो कितना होना चाहिए? 38 इंच होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो साइज की बात हो गई। देन अपन बात कर लेते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? हाइट की, कि जो फ्लोर है, फ्लोर से बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो बताइएगा, फ्लोर है, जो फ्लोर है उससे बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फ्लोर से बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मतलब बेड कितना ऊपर होना चाहिए फ्लोर से? 28 इंच। आप ये बताकर चले, क्या बताकर चले? कितना होना चाहिए बेड से फ्लोर? 28 इंच बताकर चले। आप क्या बताकर चलेंगे? 28 इंच। देखिएगा वापस, बेड 2 बेड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 फीट है। देन साइज की बात करें बेड की तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? 78 इंच होनी चाहिए और 38 इंच उसकी क्या होनी चाहिए? विड्थ होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई होनी चाहिए। देन अपन हाइट की बात करते हैं और हाइट कितनी होनी चाहिए फ्लोर से? 28 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 28 इंच होनी चाहिए। ये अपन ने बात करी किसकी? बेड की। अच्छा, बेड के बाद में बेड के ऊपर क्या होता है भैया? क्या होता है बताएं? मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो देखिएगा मैट्रिक्स क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक्स मतलब जो गद्दा होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे किसकी? मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स की। अच्छा, पर बेड पे अलग अलग मैट्रिक्स लगे होते हैं। तो जो बेड है उसकी लंबाई आपने देखी कितनी है? 78 इंच है। तो मैट्रिक्स की लंबाई भी कितनी होगी? सीधी सी बात है, 78 इंच। अच्छा, विड्थ जो है, चौड़ाई जो है बेड की, वो क्या होगी? कम होगी। कितनी हो जाएगी? 36 इंच हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36 इंच। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप जो सीट कवर करने वाले हैं बेड पे, तो वो सीट क्या होनी चाहिए? उसके जो मैट्रिक्स है उसके नीचे अंडर कवर हो जानी चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि जो बेड है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कितना थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो अपन थिकनेस की बात करके चले तो 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? थिक होना चाहिए। थिक मतलब की बात करें कि कितना मोटा होना चाहिए। जो मैट्रिक्स आपके सामने, जो मैट्रिक्स आपके पास में, उसकी विड्थ सॉरी थिकनेस की अपन बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 4 to 6 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? उसकी थिकनेस होनी चाहिए। देखिएगा मैट्रिक्स की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है तो 78 इंच है। देन मैट्रिक्स की चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाती है तो कितनी बता के चलिए? आपके 36 इंच आप बताकर चले। और अगर आपसे थिकनेस पूछी जाती है तो आप थिकनेस बताकर चलें। कितनी बताकर चलें? 4 to 6 सेंटीमीटर। अच्छा भैया, बात होगी बेड था, बेड के बीच की दूरी पता चल गई, बेड को फ्लोर से कितना ऊपर रखना है वो पता चल गया। देन अपन को पता चल गया कि मैट्रिक्स की साइज पता चल गई। देन मैट्रिक्स के बाद में क्या होता है? बेड के ऊपर एक पिलो रखा होता है। क्या होता है? पिलो। तो अपन अब बात करते हैं कि पिलो की साइज क्या होनी चाहिए। तो पिलो की साइज की आप बात करें तो पिलो की साइज आप बताकर चलेंगे कि लंबाई कितनी होनी चाहिए पिलो की? 60 सेंटीमीटर। कितना लॉन्ग होना चाहिए पिलो? 60 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। कितना लंबा होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको वाइड कितना होना चाहिए? तो आपसे वाइडनेस पूछी जाती है तो आप बताकर चले कितना हो? 45 सेंटीमीटर क्या होता है? वाइड होता है। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, देखिएगा ये आपने बता दी, लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी। अब आपसे पूछा जाता है कि मोटाई मतलब क्या है? जो पिलो है उसकी क्या पूछी जा रही है आपसे? थिकनेस। तो आप बताकर चलिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। पिलो पे वापस ध्यान दीजिएगा, पिलो से क्वेश्चन पूछा गया लास्ट एग्जाम में।
कि कितनी लंबाई होनी चाहिए पिलो की, तो क्या बताकर चलेंगे 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन वाइड कितना होना चाहिए 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन थिकनेस कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। अच्छा पिलो की बात हो गई भैया, किस किस की बात कर ली है, बेड की बात कर ली है, डिस्टेंस की बात कर ली है, लंबाई बात कर ली, बेड की, मैट्रेस की बात कर ली, अब पिलो की बात कर ली। और देन अपन बात करते हैं कि सीट जो बिछाई जाती है, क्या बिछाई जाती है, सीट की साइज की आप बात करें तो सीट साइज बताकर चलेंगे आप कि जो किस पे मैट्रिक्स पे जो सीट बिछा रहे हैं उस सीट की लंबाई कितनी होनी चाहिए 108 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 108 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया 108 इंच। देन वाइड की मैं बात करूं तो क्या होनी चाहिए, वाइड कितनी होनी चाहिए 78 इंच। जस्ट डबल मान लीजिएगा आप, जस्ट डबल के बराबर, डबल तो नहीं कह सकते लेकिन डबल से क्या होती है कम होती है, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं, अपन ने बात करी सीट साइज की, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन निकल के भी आ सकता है कि पिलो जो सीट होती है या पिलो सीट कवर जो होता है उसकी साइज कितनी होती है। तो आप पिलो सीट की कवर की साइज भी यहाँ पे बताकर चले, क्या बताकर चलेंगे 60 सेंटीमीटर क्या था लॉन्ग था, तो सीट का जो पिलो है उसका कवर कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा वाइड वहां पे कितना था 45 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे वाइड कितना हो जाएगा कवर 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें क्या है आर्टिकल्स हैं, किसके आर्टिकल्स हैं पेशेंट यूनिट के आर्टिकल्स हैं, और हर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर आर्टिकल्स अपने आप में एक क्वेश्चन निकाल कर देता है आपको, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देन अपन डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट कि अपन पढ़े बेड, और बेड की बात करें तो आप यहाँ पे निकल के आता है कि टाइप्स ऑफ बेड, बेड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बेड होते हैं। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेड। देखिएगा मोस्टली जो बेड हैं वो 2 टाइप के बनाए गए। कितने टाइप के बनाए गए हैं 2 टाइप के बनाए गए हैं। और सबसे पहले तो बात करते हैं अपन कौन से बेड होते हैं सिंपल बेड होते हैं। कौन से बेड होते हैं, एक होते हैं सिंपल बेड। देन सेकंड कौन से होते हैं स्पेसिफिक बेड होते हैं। कौन से बेड होते हैं स्पेसिफिक बेड होते हैं। स्पेसिफिक बेड कौन से होते हैं और सिंपल बेड। अच्छा एक और अदर टाइप है तो उसको अपन नेक्स्ट पढ़ लेंगे, जिसको अपन कहकर चल सकते हैं क्या कि अदर टाइप ऑफ बेड। अदर टाइप के कौन कौन से बेड होते हैं, तो अपन यहाँ सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन किसका करने वाले हैं सिंपल बेड का। किसका करने वाले हैं सिंपल बेड। अच्छा सिंपल बेड कौन सा बेड होता है, अच्छा सिंपल बेड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर बताकर चलेंगे कौन सा अनऑक्यूपाइड बेड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनऑक्यूपाइड बेड। आपके सामने क्वेश्चन निकल के आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल बेड इज नोन एज, तो आप बताकर चलेंगे क्या अनऑक्यूपाइड बेड। अच्छा अनऑक्यूपाइड बेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जो सिंपल बेड थे वो कितने टाइप्स के थे, सॉरी ये अनऑक्यूपाइड बेड इसका टाइप नहीं है, ठीक है। जो सिंपल बेड हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल बेड की आप बात करेंगे तो सिंपल बेड मोस्टली है ना 2 टाइप्स के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्लोज बेड होता है, ठीक है। देन जो सेकंड है वो कौन सा बेड होता है ओपन बेड होता है। क्या होता है ओपन बेड होता है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं किसकी क्लोज बेड की। क्लोज बेड को जाना जाता है किसके नाम से अनऑक्यूपाइड बेड के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनऑक्यूपाइड बेड। अच्छा जो ओपन बेड है, सबसे पहले बात करें इसकी क्लोज बेड की या अनऑक्यूपाइड बेड। कौन सा होता है क्लोज बेड या अनऑक्यूपाइड बेड। जो बेड होता है वो क्या होता है टोटली कवर होता है। क्या होता है कवर होता है, मतलब बंद होता है, कवर होता है। टू प्रोटेक्ट किसके लिए कवर क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बेड जो है क्या करता है पेशेंट के वेलकम, मतलब इस पे अभी तो कोई पेशेंट नहीं आया, पेशेंट जो बेड है उसको क्या कर रखा है आपने कवर कर रखा है। क्यों कवर कर रखा है, ताकि जो डस्ट वगैरह है, जो इन्फेक्शंस है, या फिर जो बैक्टीरिया वायरस, या फिर कह सकते हैं कि डस्ट, जो डस्ट है उससे क्या किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेड को क्या किया जाता है कवर किया जाता है। और उस बेड को क्या कहकर चलते हैं आप क्लोज बेड या अनऑक्यूपाइड बेड। समझ में आई बात, यस और नो बताकर चलें। देखिएगा मैं वापस बोल रहा हूँ, क्लोज बेड कौन से बेड होते हैं, ऐसे बेड जिनको क्या किया जाता है बंद होते हैं, वो कवर होते हैं। क्यों, क्योंकि उस पे कोई पेशेंट नहीं होता। और कवर क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पे क्या होता है डस्ट से उसको क्या किया जाता है बचाने के लिए अपन क्या करते हैं क्लोज बेड का यूज करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलकर चलते हैं अपन क्लोज बेड बोलकर चलते हैं। देन अपन सेकंड की बात कर रहे थे, कौन सा बेड है ओपन बेड। कौन सा बेड है ओपन बेड। वहां पे कौन सा बेड था क्लोज बेड, और यहाँ पे कौन सा बेड है ओपन बेड। क्या होते हैं और कौन से होते हैं ओपन बेड। इस बेड को
दूसरे नाम से अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताकर चले ऑल्सो कॉल्ड एज हॉस्पिटल बेड। क्या बताकर चले कि आप इसको किस नाम से भी जान सकते हैं, हॉस्पिटल बेड के नाम से भी आपके सामने क्वेश्चन निकल कर आता है कि हॉस्पिटल बेड किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि ओपन बेड को हॉस्पिटल बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन बेड को ही हॉस्पिटल बेड कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, पेशेंट के लिए वो जो बेड है वो वेटिंग है, मतलब पेशेंट के आने का वेट कर रहा है। ओपन बेड है मतलब जो कवर किया हुआ था उस कवरिंग को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है और पेशेंट का वेलकम का इंतजार कर रहा है क्या, बेड। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ओपन बेड कौन सा बेड है, ऐसा बेड जो पेशेंट के वेलकम का इंतजार कर रहा है या फिर उसके ऊपर जो सीट थी जिससे कवर कर रखा था उसको रिमूव कर दिया गया है और जो बेड था उसको क्या कर दिया गया है, प्रिपेयर कर दिया गया है पेशेंट के वेलकम के लिए। अपन ने पढ़ा बेड टू टाइप्स के थे, सिंपल और स्पेसिफिक बेड। देन अपन ने पढ़े कि कौन कौन से बेड पढ़े उसमें, सबसे पहले पढ़ा क्लोज बेड, देन अपन ने पढ़ा क्या, ओपन बेड। अच्छा, थर्ड बेड की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल बेड में, तो थर्ड टाइप का जो बेड है वो बेड होता है एडमिशन बेड। कौन सा बेड होता है भैया, एडमिशन बेड। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ओपन बेड को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, एडमिशन बेड में। ओपन बेड क्या है, ओपन बेड इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ओपन बेड इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, एडमिशन बेड। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया भैया, एडमिशन बेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया किसको, ओपन बेड को, और उसको क्या कह दिया गया है, एडमिशन बेड बता दिया गया। अच्छा, ये क्या होता है, जो ओपन बेड होता है, सॉरी एडमिशन बेड होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। डॉक्टर्स क्या कर देते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को क्या करना है, एडमिट करना है, तो उस पेशेंट के लिए पर्टिकुलर बेड को क्या कर दिया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं बात। और क्या कर दिया जाएगा, पेशेंट के बेड की, मतलब उस बेड को पेशेंट के नाम से क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर कर दिया जाएगा। उस बेड को क्या कहकर चलते हैं आप, एडमिशन बेड बताकर चलते हैं। कौन सा बेड बताकर चलते हैं आप, एडमिशन बेड बताकर चलते हैं। देन नेक्स्ट बेड की मैं बात करूं, अभी तक पढ़ा आपने कौन से बेड पढ़े थे, अनऑक्यूपाइड बेड। अब आपसे नेक्स्ट टाइप निकल के आता है आपके सामने ऑक्यूपाइड बेड। कौन सा बेड निकल के आता है, क्लोज बेड को कौन सा बेड बताकर चल रहे थे आप, क्लोज बेड को कौन सा बेड बता रहे थे भैया, अनऑक्यूपाइड। और अभी आपके सामने आया कौन सा बेड, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड कौन सा होता है कि जो बेड है उसमें मतलब क्या हो रहा है कि समझ लीजिए पेशेंट है उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। जैसे कि एग्जांपल, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोई कोमा का पेशेंट है, ठीक है, या तो कोई कोमा में है पेशेंट, या पेशेंट क्या है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। जब पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, जब पेशेंट क्या है, कोमा में है, तो मतलब पेशेंट को क्या नहीं करना पड़ रहा आपको, डेली या रूटीनली क्या नहीं कराना है, मतलब बेड नहीं चेंज कर रहा, पेशेंट क्या नहीं कर रहा, रूटीन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप उस बेड पे कर, उस बेड पे पेशेंट को क्या कर दिया गया, परमानेंटली बेड दे दिया गया है जिसपे क्या हो रहा है, पेशेंट कोई रूटीनली चेंजेस नहीं आ रहे, उसमें क्या नहीं हो रहे, रूटीनली चेंज नहीं हो रहा। देन जो मतलब कि जो भी एक्टिविटी करनी है वो पेशेंट कहाँ कर रहा है, सिर्फ बेड पे ही कर रहे हैं, तो उस बेड को अपन क्या बताकर चलते हैं, ऑक्यूपाइड बेड बोलकर चलते हैं। कौन सा बेड बोलकर चलते हैं, ऑक्यूपाइड। वह बेड जिसपे पेशेंट क्या कर रहा है, परमानेंटली क्या कर दिया गया है, पेशेंट को शिफ्ट कर दिया गया है। और आप देखते हैं कि पेशेंट क्या, कौन से पेशेंट के लिए होता है ऐसे बेड, मतलब कि परमानेंटली पेशेंट क्या है, या तो कोमा में है पेशेंट, लंबे टाइम तक रहने वाला है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और देन नेक्स्ट अपने सामने अपन ने अभी तक पढ़ा, कौन से बेड पढ़े भैया, सबसे पहले अपन ने पढ़े हैं, अब तक पढ़े हैं सिर्फ सिंपल बेड। कौन से बेड पढ़े हैं, सिंपल बेड। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड और नंबर 2 अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिक बेड। कौन से बेड पढ़ते हैं, स्पेसिफिक बेड। कौन कौन से होते हैं स्पेसिफिक बेड, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा स्पेसिफिक बेड है, डिवाइडेड बेड। कौन सा बेड है, डिवाइडेड बेड। अच्छा, देखा होगा आपने हॉस्पिटल में भी डिवाइडेड बेड के नाम से बोल सकते हो, या फिर एम्पुटेशन बेड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एम्पुटेशन बेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम होता है और बोलता है क्या, थेराप्यूटिक बेड, सॉरी स्पेसिफिक बेड का अगर आपसे नाम पूछा जाता है तो आप बताकर चल सकते हैं यहाँ पे कि कौन से बेड है, ये थेराप्यूटिक बेड के नाम से भी
जाना जाता है। अच्छा, इसकी बात कर रहा था मैं, डिवाइडेड बेड हो सकता है, एम्पुटेशन बेड हो सकता है, और किस बेड के नाम से जाना जाता है? इसी बेड को स्तंभ बेड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, डिवाइडेड बेड कौन सा बेड हो सकता है? कि ऐसा बेड जिसको जहां से चाहो तोड़ मरोड़ सकते हो। तोड़ मरोड़ कहने का मतलब जिस साइड से अप एंड डाउन करना है, साइड से इधर करना है, इधर करना है, XYZ मतलब कोई सा भी मूव करवाना है, तो उस बेड में क्या होता है? अवेलेबल होता है। उस बेड को क्या बता कर चलते हैं आप? डिवाइडेड बेड बता कर चलते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बेड का मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है? कि जो लिम्स की एम्पुटेशन हो जाती है। एम्पुटेशन क्या क्या किस चीज को डिनोट करता है? एम्पुटेशन मतलब कि क्या हो चुकी है, जो लिम्स है अपने उसमें किसी वजह से फ्रैक्चर वगैरह हो गया या ब्रेकडाउन हो गए, तो एम्पुटेशन क्या है कि मतलब कहने का मतलब है किस बेड की फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिम्स जो है उसको आप जहां चाहें, जैसे चाहें, जिस सिचुएशन में चाहें, मतलब जिस स्प्रिंग के साथ में, जिस ट्रैक्शन के साथ में आप क्या करें, उसको लिम्स को रख रहे हैं, तो क्या स्पेशली इसके लिए कि लिम्स का एम्पुटेशन हो जाता है तब यूज किया जाता है। देन किसी पर्टिकुलर जैसे लिम्स का एम्पुटेशन होता है तो उसके लिए मोस्टली कितनी देर के लिए अपन जो पार्ट है उसको एलिवेटेड करके रख सकते हैं। 24 आवर्स के लिए क्या किया जाता है? पर्टिकुलर लिम्स को एलिवेटेड कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, 24 आवर्स से ज्यादा एलिवेटेड कर देंगे लोअर लिम्स को, तो क्या हो सकता है? जिनका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टिविटी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको। कौन से बेड की बात कर रहे हैं आप? स्पेसिफिक बेड, और स्पेसिफिक में भी कौन से बेड की बात कर रहे हैं? सबसे पहले डिवाइडेड बेड। डिवाइडेड बेड को किस नाम से जाना जाता है? एम्पुटेशन बेड के नाम से जाना जाता है, और किस बेड के नाम से? स्तंभ बेड के नाम से। अच्छा, लोअर लिम्स की जो इंजरी हो जाती है, इंजरी वगैरह, फ्रैक्चर वगैरह, उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है कौन सा बेड? यहाँ पे किया जाता है एम्पुटेशन बेड, ठीक है। नंबर 2 निकल के आता है, और वो है आपके सामने कौन सा बेड? ब्लैंकेट बेड। कौन सा बेड है? ब्लैंकेट बेड। अच्छा, ब्लैंकेट बेड किस पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है? तो ब्लैंकेट बेड उस पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है जिसमें क्या होगा? रेनल फेलियर। क्या है? रेनल फेलियर है। मोस्टली रीनल फेलियर पेशेंट के लिए क्या किया जाता है काम में? ब्लैंकेट बेड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बेड पे ओल्ड या पुरानी क्या कर दी जाती है? स्टेराइल ब्लैंकेट बिछा दी जाती है, जिससे क्या होगा कि जो रीनल डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन का पास आउट कर रहा है, या फिर अदर जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो किस पे? ब्लैंकेट बेड, मतलब बेड के ऊपर क्या कर दिया गया? ब्लैंकेट बिछा दी गई है। तो निकलने वाला यूरिन वगैरह या फिर एलिमिनेशन है, वो क्या होगा? स्वेटिंग हो सकती है, तो वो क्या कर लेगी? इस चीज को ऑब्जर्व कर लेगी, सौंप लेगी। मतलब जो सीट बिछा रहे हैं आप, कौन सी? देन अपन डिस्कशन कर रहे थे किस बेड की? ब्लैंकेट बेड की। और नेक्स्ट बेड जो होता है वो निकल के आता है आपके सामने। कौन सा बेड निकल के आता है? सर्जिकल बेड। कौन सा बेड निकल के आता है? सर्जिकल बेड। अपन 2 बेड की स्पेसिफिक बेड में बात कर चुके हैं। फर्स्ट करी अपन ने डिवाइडेड बेड, एम्पुटेशन बेड या स्तंभ बेड। देन अपन ने नेक्स्ट जो डिस्कशन करी, किस बेड की बात करी? सर्जिकल बेड आपके सामने निकल के आता है। अच्छा, सर्जिकल बेड कौन से बेड होते हैं कि सर्जरी के अकॉर्डिंग, क्या है कि सर्जरी के अकॉर्डिंग ऐसे बेड जो सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या कर लिए जाते हैं? एडजस्ट कर लिए जाते हैं। कि अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी है तो उसके हिसाब से लोअर पार्ट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि ऐसे बेड जो क्या है? एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू सर्जरी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो बेड कौन से बेड होते हैं? सर्जिकल बेड होते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं फोर्थ बेड कौन से होते हैं? रिकवरी बेड। कौन से बेड होते हैं? रिकवरी बेड। ऐसे बेड जहाँ पे क्या किया जा रहा है? पेशेंट की जो सर्जरी कंडक्ट करनी थी वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब वो बेड क्या कर रहे हैं? उस ऐसा बेड है जहाँ पे क्या करी जा रही है? पेशेंट की रिकवरी करी जा रही है। मतलब पेशेंट को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है, निकाला जा रहा है बाहर की तरफ। उस बेड को क्या कहकर चलते हैं आप? रिकवरी बेड बताकर चलते हैं। क्या बताकर चलते हैं? रिकवरी बेड। अच्छा, नेक्स्ट आपके सामने एक और बेड निकल के आता है। देखिएगा बहुत सारे बेड होते हैं, तो कुछ बेड ही बता पाऊंगा, तो सारे बेड बता पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है कार्डिक बेड। अच्छा, कार्डिक पेशेंट के लिए जो बेड यूज किया जाता है कार्डिक बेड होता है। कैसे होता है कि कार्डिक बेड की स्पेशलिटी क्या होती है? पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन है उसकी, वो आसानी से ले सकता है, अज्यूम कर सकता है। देन पे जो सिटिंग पोजीशन है क्या कर रहे हैं? अच्छा, कार्डिक बेड की जरूरत क्या है कि पेशेंट को क्या है? डिस्निया है। क्या है? डिस्निया है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है। कार्डिक बेड में क्या होता है कि जो कार्डिक टेबल है वो बेड के ऊपर इस तरह लगा दी जाती है और पेशेंट आराम से यहाँ बैठा होगा, ठीक है। इस पे हेड डाउन कर लेगा, तो जो उसकी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, जो ब्रीथिंग की डिफिकल्टी आ रही है, जो डिस्निया आकर हो रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। तो उस बेड को क्या बताकर चलते हैं आप?
कौन सा बेड बताकर चलते हैं? कार्डियक बेड बताकर। कौन सा बेड बताकर चलते हैं भैया? कार्डियक बेड बताकर चलते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्चर बेड। तो आपने देख लिया स्तंभ बेड या एम्पुटेशन बेड, मतलब या फिर क्या बोलेंगे आप, डिवाइडेड बेड बताकर चल सकते हैं। देन मैंने बताया था कि कुछ अदर बेड होते हैं। अदर्स बेड के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अदर बेड। अदर बेड कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले अदर बेड के अंदर मैं बात करूं तो बात आती है इसकी एयर बेड। इसकी बात आती है भैया एयर बेड। एयर बेड कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं? एयर बेड मतलब कहने का मतलब क्या है कि हवा भरी हुई है, जो मैट्रिक्स है उनमें क्या हुआ है कि एयर का इन्फ्यूजन किया गया। अच्छा, ये जो बेड है वो कहाँ यूज किए जाते हैं? एयर बेड वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को क्या हो गए, सोर हो गए, घाव बन गए, या पेशेंट क्या प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या रह रहा है, एक बेड पे ही था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके सोर फॉर्मेशन हो गए। तो उस पेशेंट के लिए अपन क्या कर यूज करते हैं? कौन सा बेड यूज करते हैं? एयर बेड यूज करते हैं। देन आपके सामने निकल कर आता है कौन सा बेड निकल के आता है? वाटर बेड। कौन सा बेड निकल के आता है? वाटर बेड। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक के क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे, और उसके अंदर क्या भर दिया जाएगा? वाटर। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाटर आपने फिल किया है उस वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? तो आप अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो आप बताकर चलेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाता है तो आप बताकर चले 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलरली। अच्छा, क्यों यूज किया जाता है? कि वही बात है कि जो प्रेशर सोर हो चुके हैं, ठीक है, अल्सर का फॉर्मेशन हो चुका है, उनको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बेड यूज लिया जाता है। कौन सा बेड यूज लिया जाता है? वाटर बेड यूज में लिया जाता है। तो ये कुछ बेड्स के टाइप थे, सिंपल बेड थे, और उसके बाद में अपन पढ़े स्पेसिफिक बेड, और स्पेसिफिक बेड में भी बहुत सारे बेड पढ़े अपन ने। कार्डिक बेड पढ़ा, वाटर मतलब अदर बेड में पढ़े एयर और वाटर। देन स्पेसिफिक बेड में पढ़ा कार्डिक बेड हो गया, फ्रैक्चर बेड हो गया, एम्पुटेशन, डिवाइडेड और स्तंभ बेड वगैरह। तो ये सारी बेड से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं इस पेशेंट यूनिट में। एंड हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन निकल के आएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, तो समझ में आए तो कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।